पंजशीर की लड़ाई, पाकिस्तान तालिबान भाई भाई। खबर ये कि तालिबान के साथ खुलकर सामने आ गया है पाकिस्तान। सिर्फ जुबानी समर्थन नहीं बल्कि पंजशीर में पाकिस्तान ने तालिबान के साथ अपनी सेना को उतार दिया। ये दावा है तालिबान से लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस का। इस शो में हम तालिबान और पाकिस्तान की पूरी साठगांठ की पोल खोलेंगे, लेकिन पहले पंजशीर के ताजा हालात पर एक नजर। पंजशीर गवर्नर हाउस में तालिबानी फ्लैग। तो क्या पंजशीर के गवर्नर हाउस पर लहराता ये तालिबानी झंडा इस बात की मुनादी है कि पंजशीर अब तालिबान का हो चुका है? पंजशीर गवर्नर हाउस के बाहर तालिबानियों की मौजूदगी क्या इस बात का ऐलान है कि अफगानिस्तान का आखिरी किला भी तालिबान ने फतह कर लिया है? पांच शेरों की घाटी के नाम से मशहूर पंजशीर को अब तक कभी कोई फतह नहीं कर पाया था, लेकिन तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के इस अविजित प्रांत पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में कहा है, repeat that the people of Panjshir exactly the same like people of Herat and Kandahar and Kabul and Mazar Sharif are respectable for us, and we will not treat people differently. Our Panjshiri brothers, people of Panjshir, the governor of Panjshir is from Panjshir itself. The deputy governor will be from Panjshir as well. The forces that they were sent to Panjshir for safety and security and peace. And यही दावा आज तक से बात करते तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया था। वो जो मोस्ट एरियाज हमारी कंट्रोल में, वो प्रोविंशियल सेंटर्स का अभी हमारे फोर्सेस पहुंच गए हैं, तो इंशाल्लाह उधर भी नॉर्मलसी और पीस रिस्टोर हो जाएगा, जैसे दूसरे शहरों में और प्रोविंसेस में है इंशाल्लाह। लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति और अशरफ गनी के अफगानिस्तान से भागने के बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह के करीबी का कुछ और ही कहना है। सालेह के करीबी ने तालिबान के दावे को झूठा बताया। सालेह के करीबी का कहना है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस के जवान ऊंचे पहाड़ों पर हैं और तालिबान से लोहा ले रहे हैं। पंजशीर का सच क्या है बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पंजशीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने भीषण खून खराबा किया है। इस लड़ाई में तालिबान से लोहा लेने वाले नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के कई बड़े लड़ाकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें सबसे अहम नाम है फहीम दश्ती का। फहीम दश्ती पंजशीर की मुखर आवाज थे। तालिबान के कब्जे से दूर अफगानिस्तान के एकमात्र सूबे पंजशीर की हर खबर फहीम दश्ती पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे थे। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के सूत्रों के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती पंजशीर के रोखा जिले में तालिबान से लड़ते हुए मारे गए। इसी लड़ाई में पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के भतीजे जनरल उबुल उदुल ज़ारी भी मारे गए। रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर साले मोहम्मद भी पंजशीर को तालिबान के कब्जे से बचाने में बलिदान हो गए। अमेरिका जैसी महाशक्ति के अनुमान को भी ध्वस्त करते हुए तालिबान ने जिस तेजी से काबुल पर कब्जा किया था, पंजशीर घुसने में भी तालिबान ने वही तेजी दिखाई। कई दिनों तक वेट एंड वॉच की नीति पर चलने के बाद तालिबान के हजारों आतंकियों ने पंजशीर पर हमला बोल दिया। भीषण खून खराबा हुआ। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बड़े कमांडरों समेत कई लड़ाके मारे गए, तो कईयों ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए।
रातों रात तालिबानी आतंकी पंजशीर के 8 जिलों में फैल गए। NRF की अगुवाई करने वाले अमीरुल्लाह सालेह किसी अज्ञात जगह पर छिपे हुए हैं, तो नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की अगुवाई करने वाले अहमद मसूद 3 दिनों से ताजिकिस्तान में हैं। चश्मदीदों के मुताबिक इस समय तालिबान पंजशीर की हर उस जगह को कब्जे में ले चुका है जिसका रणनीतिक महत्व है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के ड्रोन ने पंजशीर में बम बरसाए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने नॉर्दर्न अलायंस पर हमले किए। हर घंटे ISI से तालिबान को निर्देश मिले। ये तमाम दावे हैं नॉर्दर्न अलायंस के। अहमद मसूद और अमीरुल्लाह सालेह के मुताबिक पंजशीर में पाकिस्तान तालिबान के साथ जंग लड़ रहा है। जिस पंजशीर को कभी कोई बाहरी ताकत फतह नहीं कर पाई थी, उसे रातों रात तालिबान ने कैसे अपने कब्जे में ले लिया। जिस पंजशीर की रक्षा के लिए नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद खुद को बलिदान करने के लिए तैयार थे, वो अचानक युद्ध विराम की अपील क्यों करने लगे? क्या पंजशीर में तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान ने खेल कर दिया? पंजशीर की जंग को लेकर एंटी तालिबान फोर्स की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक पंजशीर के लड़ाकों का मुकाबला तालिबानी आतंकियों के साथ पाकिस्तान की फौज से था। पंजशीर की रक्षा में तालिबान के हाथों जान गंवाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का दावा है कि हमसे तालिबान नहीं लड़ रहा है, बल्कि पाकिस्तानी फौज और ISI उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तालिबान इतना मजबूत नहीं कि हमारा मुकाबला कर सके, लेकिन पाकिस्तानी सेना तालिबान की मदद कर रही है। ये पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान पे पूरे कब्जा किया। पाकिस्तान की मदद से वो पंजशीर पे भी कब्जा करने की, जो लास्ट बेस्टियन है, जो लास्ट जगह बची है, उस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का खुला इंटरफियरेंस है, सब देख रहे हैं, लेकिन इस मसले को मैं समझता हूँ सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। जिया अरियानजाद अफगानिस्तान के समानगान से सांसद हैं। अरियानजाद ने भी खुलकर पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। अफगान सांसद जिया अरियानजाद के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन ने पंजशीर में बम बरसाए। पिछले हफ्ते अमीरुल्लाह सालेह ने भी ऐसा दावा अपने लेख में किया था। अमीरुल्लाह सालेह ने कहा था, तालिबान को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे निर्देश मिल रहे हैं। ISI के निर्देश पर पंजशीर में अलकायदा के आतंकी भी शामिल हो चुके हैं। पंजशीर में कई पाकिस्तानी रेंजर्स को भी रेजिस्टेंस फ्रंट ने निशाना बनाया है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने पंजशीर में तालिबानी आतंकियों को हवाई सहायता भी दी है। पंजशीर पर तालिबानी कब्जे को आसान बनाने में कब्जे में लिए गए अमेरिकी हेलीकॉप्टर का अहम योगदान रहा। बताया जाता है कि पंजशीर के लड़ाकों पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर से हवाई फायरिंग की गई। जिस प्रकार से SSG जो है तालिबान के साथ मिलकर के पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ रही है और उसको वहां पे जबरदस्त शिकस्त दी जा रही है। और ऐसे माहौल में पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है कि सरकार बने तो कैसे बने और कितने जल्दी पाकिस्तान काबुल में उसके इशारों पे चलने वाली तालिबान की सरकार बनाने में पाकिस्तान बहुत इच्छुक है। तालिबान और पाकिस्तान में कितना याराना है, इसकी तस्दीक शनिवार को तालिबान के साथ ISI चीफ की चाय पार्टी से भी हो गई। Will you be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. तालिबान के साथ पाकिस्तान का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। वो अफगानिस्तान के हालात का हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करता रहा है, कभी दोस्त बनकर तो कभी घात करके।
9/11 हमले के बाद पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जंग में खुद को अमेरिका का दोस्त दिखाता रहा, लेकिन चोरी छिपे आतंकवाद का पनाहगाह भी बना रहा। जब पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ जंग में खुद को अमेरिका का सहयोगी पेश कर रहा था, तब पाकिस्तानी फौज और ISI का एक तबका अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी गुटों से दोस्ती निभा रहा था। 20 साल पहले अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत थी तो उसे मान्यता देने में पाकिस्तान कुछ चुनिंदा देशों में शामिल था। इस बार भी जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये बयान दे दिया कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली हैं। आज तक ब्यूरो।